सो हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट की एपिसोड नंबर 545 में। चलिए अपनी एपिसोड को स्टार्ट करते हो। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, जब लड़की वो ऐसा कहती है उस लड़के से बस एक काऊ वर्ड है, तो बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या तुम वाकई मरना चाहती है, और उसके ऊपर हमला करने लगता है। तो लिन फैंग कहता है बस बहुत हुआ, यहीं पे रुक जाओ, मैं और नहीं देख सकता। हमारा उसकी तरफ देखता है, कहता है कि तुम कौन हो और तुम्हारे यहाँ पे क्या काम है, और तुम भले हमको इंटरप्ट क्यों कर रहे हो, तुम्हारे सबसे क्या मसला है। लिन फैंग आगे बढ़ता है और जब उसके करीब पहुंच जाता है तो बंदा कहता है तो मेरे इतने करीब क्यों आ रहे हो। उसे थप्पड़ लगाता है जोर से और वो बंदा दूर जाके दीवार से टकराता है और वहीं पे ढेर हो जाता है, वहाँ पे मारा जाता है। जबकि लिन फैंग कह रहा होता है कि तुम कावर्ड कहीं के, तुम यहाँ पे वर्ती नहीं हो मैरिज करने के लिए इस लड़की से। जबकि जो बंदा होता है उसका यंगर ब्रदर कहता है कि आखिर तुम कौन हो, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। जबकि लिन फैंग कहता है अच्छा मैं जानता हूँ, तुम बस एक कावर्ड हो और उसके छोटे भाई हो। जसो के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा तोहफा है जो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और वो उसको थप्पड़ मारता है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल सा थप्पड़ लगाता है और यहाँ पे वो कहता है तुम बस एक ऐसे यहाँ पे परिंदे हो, बस एक पंख के समान है मेरे लिए, उसको मैं आसानी के साथ तोड़ सकता हूँ। जबकि दिखाते हो बंदा बड़े ही एक्शन के साथ भाई उसे ऐसे पंच से ब्लॉक कर लेता है। लिन फैंग का थप्पड़ से पड़ा नहीं होता, इतनी स्पीड दिखा रहा होता है वो बंदा। स्पीड दिखाते हुए ऐसा लगाता है लिन फैंग के हाथ के सामने अपना हाथ, वो आसानी के साथ उसे रोक लेगा। पर दिखाते जब उसका हाथ लिन फैंग का जो उसे टच होता है ना, जब यहाँ पे उसकी जो हड्डी होती है वो तक टूट जाती है। कहता है क्या मेरा हाथ टूट गया, और उसके साथ वो भी जाके दीवार से टकराता है और वहीं मारा जाता है। वो बंदा जब मर जाता है तो वो सारे बंदे जो होते हैं वो कह रहे होते हैं क्या हुआ, क्या क्या वो बंदा इतना पावरफुल है कि उसने सिर्फ 2 थप्पड़ मारे, एक थप्पड़ के साथ वो यहाँ पे दोनों को मार दिया। वो ये बंदा क्या है, ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। कि लिन फैंग को देख के बहुत हैरान होती है। तो लिन फैंग कह रहा होता है कि ये कहते हैं ये बहुत ज़्यादा जीनियस है, जरा देखो तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ रेपुटेशन ही अच्छी है इन दोनों की। कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे ईस्ट सी ड्रैगन पैलेस के अंदर आने के बाद यहाँ पे इतने इंपॉर्टेंट पर्संस को छूने की और उनको मारने की। लिन फैंग कहता है मेरे को मतलब नहीं, ईस्ट सी ड्रैगन पैलेस के अंदर आने के बाद मैंने कुछ को मार दिया तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा। वैसे मैंने बहुत सारे लोगों को मारा है, मेरे को यहाँ पे और कोई दिक्कत भी नहीं होगी अगर मैं यहाँ पे थोड़े से और लोगों को और मार देता हूँ, तो मेरे को इससे भी कोई मसला नहीं। और लिन फैंग अपनी पाम बुद्धा पाम का यूज़ करते हुए यहाँ पे ऊपर से एक पाम गिराता है जो कि बहुत ज़्यादा पावर भरी होती है। ऐसे दिखाता हुआ बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है। लिन फैंग यहाँ पे सभी को देखता है, जितने भी लोग होते हैं वहाँ पे जल गए होते हैं। और उसके साथ लिन फैंग कहता है इग्नाइट इग्नाइट कहता है। यहाँ पे बहुत सारे आग के शोले और साथ ही आग जो होती है तरफ फैलने लगते हैं, जिससे बाकी के बच्चे कुछ लोग भी मरने लगते हैं और आसपास के घर वगैरह जलने लगते हैं। सभी लोग जो कि दूर से होते हैं वो सभी देखते हुए कहते हैं ये क्या, ये यंग मैन तो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है, इसकी फ्लेम भी बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है, जिसको भी टच करिए वो फ्लेम के लपेटे में आके पूरी तरह जल रहा है। जबकि वो बंदे जो कि यहाँ पे इंतजार कर रहे होते हैं कि यहाँ पे जरूर लिन फैंग शो करेगा अपने आप, लोग भी देखते हैं जहाँ पे लिन फैंग शो कर दिया होता है। फाइनली लिन फैंग कहता है मेरे पास और कोई चारा नहीं, मुझे ऊपर जाना ही होगा। लिन फैंग ऊपर जाते हुए कहता है उन सभी के सामने आते हुए हमारा ईस्ट सी ड्रैगन पैलेस बहुत ज़्यादा बड़ाई करता है, ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है। बाद में जाके पता चलता है कि ईस्ट सी ड्रैगन पैलेस के अंदर तो सभी चूहे भरे हुए हैं। चूहे तो जब ही जहाँ पे बाहर निकलते हैं, जब यहाँ पे कोई कमज़ोर उनके सामने आता है वो सभी कमज़ोरों पे अपना रौब झाड़ते हैं। पर बाद में पता चलता है जब उनके सामने शेर आता है तो उनसे भी भीगी बिल्ली बन जाते हैं। फैंग बोलता है मैं देखना चाहता हूँ कि मैं तुम में से कितने सारे लोगों को मार सकता हूँ। अपनी पावर्स को रिलीज करता है। जब लिन फैंग अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो साथ ही वो अपने शेप को बदलने लगता है। सभी कहते हैं कि रुको जरा, मतलब रुको जरा, हमें लगता है जल्दी से उसको पकड़ना चाहिए, हो सकता है यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है वो, ये जल्दी से पकड़ो। जबकि यहाँ पे लिन फैंग अपना स्वॉर्ड में चेंज हो जाता है और यहाँ पे बड़ी स्वॉर्ड बन के आगे की तरफ बढ़ रहा रहता है। सभी कहते हैं पकड़ो उसको, बंदा भाग रहा है। लिन फैंग बड़ी तेजी के साथ शेप को शिफ्ट करते हुए बदलने लगता है और यहाँ से इधर उधर भाग जाता है। कहता है कि चलो जल्दी से पकड़ो, उन सभी का लीडर कहता है। और आधे से ज्यादा को लिन फैंग मार के भाग रहा होता है। जबकि यहाँ पे लड़की कह रही होती है कि आखिर ये इतना पर्सन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, सोचा नहीं था, मैं तो बस इसको लेके आई थी, मुझे क्या पता था कि ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कि यहाँ पे आधे से ज्यादा लोगों को चुटकी बजा के मार सकता है। लड़का उसके पीछे आया था वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल था, वो इंसान जो इसको ढूंढ रहा था। शायद हो सकता है इसके पीछे पूरी सी ड्रैगन पैलेस लगी है उस बंदे के पीछे। सी ड्रैगन पैलेस के जितने भी मैनी एक्सपर्ट है, बोल सकते हो बहुत ज्यादा पावरफुल एक्सपर्ट है, वो सिर्फ इस बंदे को पकड़ने के लिए आए। बहुत ज्यादा हैरानी की बात है, मुझे लगा वो शादी को अटेंड करने के लिए आए। लिन फैंग भाग रहा होता है और सोच रहा होता है कि इनसे बच के निकलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। पर यहाँ पे दिखाते वो बंदा जो कि ड्रैगन के ऊपर बैठा होता है वो पहले ढूंढने की कोशिश कर रहा था, वो वहाँ आता है और कहता है तुम बच के नहीं भाग सकते लिन फैंग कहता है कि क्या ये तो वही यार, शिट यार, अपने हेवनली मार्शल एक्सपर्ट है, मेरे को थोड़ा मुश्किल होगा इससे फाइट करने के लिए, बट मैं इसको शायद से हरा सकता हूँ। वो कहता है मेरे को जल्दी से खत्म करना ही होगा। फैंग अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकलता है और कहता है किल। जैसे वो किल कहता है तो दिखाते वो उसकी तरफ आगे बढ़ता है। जब आगे बढ़ता है तो उसके सामने एक शील्ड होती है जिससे प्रोटेक्ट करती है। वो पीछे धकेलता है तो वो बहुत ज्यादा अपना कॉन्फिडेंट हो जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ मेरे को हरा सकते हो, हम दोनों के जो पावर लेवल है उसको बहुत बड़ा डिफरेंस है, जमीन आसमान का फर्क है। लिन फैंग को यहाँ पे पावर से दबाने की कोशिश करता है। फिर लिन फैंग जो होता है वो यहाँ पे अपना स्पेशल हमला चलता है और अपना जो स्पेशल वो होता है वो ट्रम्प कार्ड वो निकालता है, कहता है सप्रेस। जब वो ऐसा कहता है तो उसके साथ दिखाते हैं डीमन का बड़ा वो जो सील होता है वो क्या होता है पता नहीं, वो यहाँ पे नीचे आके उस बंदे के ऊपर गिरता है, उसने शील्ड लगाई होती है। दिखाते हैं जब उस बंदे के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है लिन फैंग अपना स्पेशल हमला करता है। जब उस बंदे पे लिन फैंग के जो हमले का प्रेशर पड़ता है तो उसकी वजह से जो बंदा होता है बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है वाकई इस बंदे की जो पावर है बहुत ज्यादा है। इस बार जो लिन
लिनफेंग होता है यहाँ पे अपना जो स्पेशल हमला होता है, एक और स्पेशल हमला जो कि उसका डीमन स्वॉर्ड इमर्ज होता है उसको करता है, जिसकी वजह से उसकी जो डीमन स्वॉर्ड होगी वो बाहर निकलेगी और उसकी वजह से लिनफेंग अपना हमला चलेगा। कहता है डीमन स्वॉर्ड इमर्ज, उसके साथ उसकी वो डीमन स्वॉर्ड को बाहर निकालता है जिससे वो पावरफुल हमला कर पाए। पता नहीं क्या होता है कि लिनफेंग का जो डीमन स्वॉर्ड रहता है वो लिनफेंग की जो बॉडी से बाहर निकलते हैं तो उसके साथ भी अलग ही डायरेक्शन में जाने के लगता है, जबकि लिनफेंग कह रहा होता है ये क्या हो रहा है, डीमन स्वॉर्ड वाला मेरी बात को क्यों नहीं सुन रहा है, मैंने जो उसको कमांड दी था वो ये नहीं कर रहा, उसकी बजाय ये किसी और ही डायरेक्शन में जा रहा है, ये क्या हो रहा है। छोड़ो, अभी ये मसला ज़्यादा वो बड़ा नहीं है, मेरे ख्याल से मुझे दूसरी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। लिनफेंग जो होता है वो आगे तरफ बढ़ता है तो जो बंदा होता है जो कि यहाँ पे उसको एक तो पहले से ही वो उसके सर पे इतना बड़ा बोझ होता है जिसको उसे संभालना होता है और उसके बाद वो सारी पावर तो उसी वो संभालने में लगा देता है। तो लिनफेंग आगे बढ़ता है, इस बार को आगे बढ़ाते हुए उसके सिर के ऊपर रखने लगता है और साथ उसके सिर के ऊपर रखते हुए कहता है इग्नाइट। तो सोच रहा होता है कि नहीं मैं अब मूव नहीं कर पा रहा, लगता है जैसे ये सब खत्म हुआ। उसके साथ जब लिनफेंग उसके सर के ऊपर रख के कहता है इग्नाइट, तो बंदा होता है उसकी पूरी बॉडी जल जाती है और साथ ही हवा में पूरी तरह से वो गायब हो जाता है। उसके साथ ही वो कहता है लिनफेंग की लगता तो था कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा पर कोई दिक्कत नहीं, अब लगता है ये भी खत्म हो चुका है। मेरी सबसे बड़ी रुकावट भी यही थी। मेरे ख्याल से डीमन स्वॉर्ड को ढूंढना काफ़ी ज़रूरी हो सकता है क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल वेपन है तो उसका सामना मेरे को देखना ही होगा कि आखिर वो है कहाँ पे। वैसे मैंने अपनी डीमन स्वॉर्ड के साथ एक तरह का मेंटल कनेक्शन किया तो इसकी वजह से मैं आसानी के साथ उसे ढूंढ सकता हूँ। मेरे को उसकी पिन पॉइंट लोकेशन पता है कि वो कहाँ है, कहाँ पे है और मैं उसको आसानी के साथ ढूंढ सकता हूँ। एक जगह पे रुकना ज़्यादा बेहतर नहीं होगा क्योंकि मेरे लोग फिर से और को सेंस करते हुए आगे तरफ आ जाएंगे और मेरे को ढूंढने की कोशिश करेंगे। इस वजह से मेरे को इधर से उधर तो चलना ही चाहिए और मेरे ख्याल से पहला काम मेरा यही है प्रायोरिटी कि सबसे पहले डीमन स्वॉर्ड को ढूंढना। डीमन स्वॉर्ड होगा तो थोड़ा चैन मिलेगा क्योंकि यहाँ पे स्वॉर्ड ज़्यादा पावरफुल वेपन है मेरे लिए, तो उसका होना सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। लिनफेंग जो होता है आसमान की तरफ उड़ जाता है अपने ईगल पंछी को लेकर और सामने जाता है जहाँ पे नीचे पूरा डेजर्ट होता है, इसलिए डेजर्ट। लिनफेंग सोच रहा होता है कि यहाँ पे पूरी तरह से डेजर्ट ही डेजर्ट है, तो बस इतना नहीं पता कि यहाँ पे जो स्वॉर्ड है वो डायरेक्ट तेजी के साथ यहाँ पे कहाँ पे उड़ते गई, ये बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ गई थी। पूरे 2 घंटे से ढूंढ रहा हूँ, मेरे को यहाँ पे ज़्यादातर ट्रेस तो नहीं मिले पर मैं यहाँ पे अपना दुआई कर सकता हूँ मेरे को जल्दी से मिल जाए, पर बहुत ज़्यादा देरी हो चुकी है। मेरे ख्याल से तो मुझे अब तक मिल जानी चाहिए थी। और ये साथ ही जो पूरी जगह है धीरे धीरे डेसोलेट पे डेसोलेट होती जा रही है। मेरे ख्याल से शायद से जितना हो सके मेरे को उतना जल्दी ढूंढना चाहिए इससे पहले कि देरी हो जाए। लगता है कि मुझे सामने डेजर्ट में और अंदर जाना चाहिए, हो सकता है अंदर जाके शायद मुझे वो स्वॉर्ड मिल जाए। या स्वॉर्ड यहाँ पे रिएक्ट किया किसी चीज़ से, किसी ना कोई किसी वजह से तो वो रिएक्ट किया है जिसकी वजह से वो उधर की डायरेक्शन में गई है। तो हो सकता है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो रिएक्ट की और वहाँ पे चली गई है। मैंने पंछी के साथ जो होता है सीधे सीधे जा रहा होता है कि एक बंदा सामने उसके चलते चलते सामने आ जाता है, उड़ रहा होता है वो बंदा ही मतलब हवा में, पर हवा में चलते चलते लिनफेंग के सामने आ जाता है। लिनफेंग के सामने आने के बाद लिनफेंग होता है हमारा, वो उससे कहता है कि मेरे ख्याल से एक शेडो की तरह तुम मेरे पूरी तरह से चुपके हुए, लगता नहीं कि तुम मेरे को आसानी से इतना जाने दोगे, बार बार तुम मेरा पीछे ही करते रहोगे पूरा साल पूरी जिंदगी। मेरे को लग रहा है मेरा पीछा तुम नहीं छोड़ोगे। नहीं, तुमने मेरी शायद पावर को देख ही लिया। मेरे ख्याल से तो अब तक तुम्हें मेरा पीछे छोड़ ही देना चाहिए था कि हम तुमने देख लिया है कि हमारा पावर में कितना गैप है। बंदा जो होता है वो यहाँ पे आता है लिनफेंग से ये क्वेश्चन को पूछने के लिए और कहता है कि मुझे बस एक चीज़ जाननी थी तुमसे, वैसे तो अगर वो कौन सा ट्रेजर है जिसका यूज़ करते हो तुमने पर्पल ड्रैगन किंग तक को मार दिया, वो कोई ना कोई पावरफुल ट्रेजर तो ज़रूर होगा जिसकी वजह से तुमने यहाँ पे पर्पल ड्रैगन किंग का तक को मार दिया। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान था। इसी के साथ ही वाला एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। ये ओपिनियन एंजॉय लाइक अगर वो पसंद आता है, मिलता है अगली वीडियो। पीस, गुड बाय, बाय बाय।